मैं आपसे बोला हूँ ए और बी दिए गए हैं, अगर इनमें एटॉमिक, अगर इनमें मॉलिक्यूलर, ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ध्यान सुनना, अगर ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर इनमें कहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, अगर वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस चेंज आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस चेंज आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस चेंज आ रहा है तो जीआई कहलाएगा। आया समझ में? अब मान लो जैसे मेरे पास ये है, दो कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे मान लो अपने पास एक ये है एक ये, अब इनमें मुझे रिलेशन देखना है, जैसा जैसा अरेंजमेंट यहाँ है वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ है, जैसा ही अरेंजमेंट यहाँ है वैसे, अब ये तो मैं कैसे बताऊंगा कि अरेंजमेंट सेम है? भाई यहाँ पे ग्रुप देखूंगा, मान लो यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पर भी यहाँ कहीं ए लगा होगा, यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सभी अरेंजमेंट सेम होंगे। अब मुझे देखना है कि ये इसी जैसा है कि नहीं है। अगर मान लो इसका कॉन्फिगरेशन एस आ रहा है और इसका भी एस आ रहा है, मतलब जैसा ऑर्डर इसमें है वैसा ही ऑर्डर इसमें है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, सब कुछ सेम हो गया। ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लो ये इससे रिसेंबल कर रहा है, और अगर ये आर आ रहा है तो अगर ये भी आर आ गया, मतलब ये क्या है, ये और ये कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। अगर ऐसा हो जाए कि ये एस है और ये आर है, ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे की इमेज है, तब ये क्या बन जाएंगे, एनहेंसियोमर। क्या बन जाएंगे, एनहेंसियोमर। या तो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कब होंगे, जैसा का जैसा अरेंजमेंट यहाँ हो, जैसा कॉन्फिगरेशन इसका है वैसा ही कॉन्फिगरेशन इसका हो, मतलब अगर एटम का कॉन्फिगरेशन आपस में मैच कर रहे हैं और अरेंजमेंट भी सेम है तो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। अगर अरेंजमेंट सेम है लेकिन कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट है तो क्या बन जाएंगे, एनहेंसियोमर। क्या बन जाएंगे बेटा, एनहेंसियोमर। क्या बनेंगे, एनहेंसियोमर। मान लो एक का चेंज हुआ दूसरे का चेंज नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, डाइस्ट्यूमर। क्या होगा, डाइस्ट्यूमर। ऐसे अपन रिलेशन देखते हैं, अपन को अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये एनेंसियोमर हैं कि डाइस्ट्यूमर हैं कि ये आइडेंटिकल हैं, तो अपन ऐसे चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या है, आपको रिलेशन लिखना है, ट्यूमर डाइस्ट्यूमर।
अपन को बता। जल्दी करो। ये बताओ, पहले वाले में क्या है? डाइस ट्यूमर कैसे? देखो, सबसे पहले ये बताओ, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसका कॉन्बिनेशन चेक करूंगा। ये वाला इससे रिसेंबल कर रहा है कैसे? इससे भी OH, इससे भी OH, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH। वाले का किससे चेक करूंगा बेटा? कौन में आया? अभी बताओ, वाले कार्बन में क्या लोगे? 1 इसका जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, 3 इस कैसे मूव कर रहा है? 1 2 ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या रहेगा? R, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे तो क्या बन जाएगा? S। इसको देखते हैं। ये बताओ, ऐसा क्या बनेगा बेटा? 1
है कि नहीं है? ना मूव, कैसे मूव किया? एक दो तीन, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और हॉरिजेंटल पे क्या है? लोएस्ट, तो क्या बन जाएगा? आर। ना कि नहीं बना? अभी बताओ ये क्या आ रहा है? एक दो तीन, कैसा घूमेगा? एस। लेकिन हॉरिजेंटल पे क्या बनेगा? आर। देखो अगर मैं नहीं लिखता तब भी मैं काम चला लेता, मालूम है कैसे? बताओ। मैं ये देख के बता दूंगा कि जो भी इसका कॉन्फिगरेशन है जस्ट इसका अपोजिट है। ऑड इंटरचेंज। ओ एच यहां, एच यहां। तब ये और ये एक दूसरे की इमेज है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इमेज है। ये वाला कार्बन है? क्यों नहीं है? सेम है। देखो यहां बी आर है तो यहां पर भी आर। यहाँ एच देखो सेम, ये और ये सेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या इसमें इसमें कोई इंटरचेंज है? नहीं है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर ही निकलेगा। देखो वन टू, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे आर। देखो आधा पार्ट चेंज हुआ, आधा पार्ट चेंज ही नहीं हुआ। क्या ये मॉलिक्यूल इमेज की रिलेशन रखेगा? नहीं रखेगा। क्या आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? डाइस्ट्यूमर। क्या होंगे बेटा? दे आर डाइस्ट्यूमर। दे आर डाइस्ट्यूमर। क्या होंगे? सेकंड क्वेश्चन करने से पहले चेक कर लेना पैटर्न सेम है कि नहीं। ये तो इससे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन, ओ एच, बी आर, सी एच थ्री। यहाँ पे ओ एच वाला कौन सा है? ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आयोडीन। पैटर्न सेम है। क्या ये और ये रिसेंबल कर रहे हैं? क्या ये और ये रिसेंबल कर रहे हैं? जीआई है कि नहीं है पहले चेक कर लेते। ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन है, ओ एच है, सी एच टाइप के आइसोमर है। अगर ये मान लो ये अगर स्टीरियोमर होता तो एटम का बस स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता, कनेक्टिविटी सेम होती, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। कनेक्टिविटी डिफरेंट मतलब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और जीआई सॉरी स्ट्रक्चर आइसोमर आ जाएंगे। कौन से? स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो बी आर, इसमें ओ एच के साथ कौन लगा है? बी आर। इसमें ओ एच के साथ क्या आ गया? आयोडीन। और आयोडीन की जगह कौन पहुंच गया? बी आर। स्ट्रक्चर ही अलग अलग है। ये आपके क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे? स्टीरियो आइसोमर होंगे। क्या होंगे बेटा? स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे का सोचो। जल्दी करो।
जल्दी करो, ये बताओ। थर्ड एस्टीमर, क्या करोगे? तो सर हम फिसर में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मैं फिसर में कन्वर्ट करूंगा तो पहले इसको अपन क्या बना लेते हैं, बाय बना लेते हैं। बाय बनाया, तो अगर मैं बाय बनाऊंगा तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये H कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड। Br जस्ट अपोजिट, Br आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर मैं घुमाऊंगा तो ET यहाँ आएगा, ET यहाँ आ गया, OH यहाँ, Br यहाँ आया कि नहीं आया? ये फ्रंट, ये बैक, फ्रंट ये बैक साइड, यहाँ आएगा, जयश्री ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ आया कि नहीं आया? अब मुझे ये बताओ, Br, Br, Br H है कि OH है? OH यहाँ आएगा, ये है कि नहीं है? यही है कि नहीं है? अब ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना बेटा कि दो दो चीजें अपन कर सकते हैं इसमें। अब ये बताओ, ये वाला आइटम इससे रिसेंबल करेगा कि नीचे वाले से रिसेंबल करेगा? नीचे वाले से। आपको रिसेंबलनेस भी देखनी, कौन सा, ऐसा नहीं इसका इससे कंपेयर करने लगो। देखो इसमें क्या है, BROHET, BROHET मतलब ये ऊपर वाला इससे रिसेंबल कराना है, नीचे वाला ऊपर वाले से रिसेंबल कराना। क्या अपन कंपेयर करने के लिए वैसा आप कर सकते हैं, इसको अगर मैं 180 से रोटेट कर दूं तो फिर कंपेयर हो जाएगा आसानी से। या तो आप क्या करो, इस वाले को इससे कंपेयर करो, इस वाले को इससे कंपेयर करो, इसका जो भी कॉन्फिगरेशन निकलेगा उसका कॉन्फिगरेशन में इससे कंपेयर करूंगा। मान लो ये आर है और ये भी आर निकला है, मतलब ये इनमें कोई चेंज नहीं है, ये जैसा ये निकला वैसे ही इसका निकला, मतलब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। जैसा ये निकल रहा है उसका अपोजिट ये निकला और नीचे वाले का अपोजिट ऊपर निकला, तो ये मिरर इमेज बन जाएंगे। और अगर एक में चेंज आया दूसरे में चेंज नहीं आया तो क्या बन जाएंगे, डाइस्टेमर बन जाएंगे। समझ में आया? तो मेरे पास दो तरीके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट कर देता हूं। सोचो अगर इसको मैं रोटेट करूंगा, अगर ये बताओ किसी को भी अगर मैं 180 से रोटेट करता हूं तो ऊपर वाली नीचे, ऊपर वाली कहां जाती है, नीचे, और नीचे वाली ऊपर, लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में। और जैसे ही मैं रोटेट करूंगा 180 से तो ET नीचे, S3 ऊपर। यहाँ लेफ्ट में OH क्या है, ऊपर, तो यहाँ राइट में कहां पहुंचेगा, नीचे। और यहाँ पे H क्या है, लेफ्ट में नीचे, तो राइट में ऊपर, जस्ट अपोजिट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। ये BR कहाँ है, BR है अपना कहाँ बेटा, राइट में ऊपर, तो लेफ्ट में नीचे। आया कि नहीं आया? और यहाँ पे क्या है, BR कहाँ है बेटा, राइट में नीचे, तो BR ऊपर। आया कि नहीं आया? अब बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, क्या चल रहा है इनमें? इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें एक में चेंज आया, इवन चेंज, ऑड ऑड। ये तो इसकी इमेज बन जाए, क्या इसकी इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या बन गया, क्या बन गया, डाइस्ट्यूमर। डाइस्ट्यूमर बना के नहीं बना, बन गया। डाइस्ट्यूमर बना के नहीं बना, बन गया। फोर्थ, देख लो, क्या थर्ड में कोई डाउट है? नहीं है। थर्ड में कोई डाउट है? नहीं है। जल्दी जल्दी करो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ अब करना है। समझ गए ना कैसे करेंगे? आप चाहो तो कॉन्बिनेशन भी लिख सकते हो, और अगर मेरे पास डायरेक्ट फिशर है तो मैं हमेशा, देखो होता क्या है कि RS कॉन्बिनेशन लिखोगे तो टाइम लगता है, फिर मैं अच्छा क्या है कि ऑड इवन इंटरचेंज कर लो, ज्यादा फायदा दिख जाता है मुझे। अगर ये उल्टा कॉन्बिनेशन है तो उसको 180 से रोटेट कर दो, फिर उसके बाद चेक करो, 180 से क्या करो, रोटेट करो, 180 से रोटेट करो।
लो ना कॉन्फिगरेशन से क्या जा रहा है क्या। हाँ कल ऐसा कॉन्फिगरेशन क्या निकलेगा, इसका वन आएगा, इसका टू आएगा, फिर गलत कर दिया, इसका टू का थ्री, कैसा घूमेगा, एक दो तीन, ये जाएगा एस, तो एस रहेगा, लोएस्ट वाला ऐसा आएगा। चलो जल्दी करो, बात नहीं करना है, ट्राई करो क्या आ रहा है। जो ये बताओ फोर्थ वाले में क्या आ रहा है, आइडेंटिकल। यहाँ देखो, अगर इसका मैं बनाऊं, क्या ऐसे बना पा रहे हैं अपन, ये फ्रंट, श्री आर एच सी, ये हो रहा है, ये आया कि नहीं आया, क्या करेंगे इसको अपन बाय वाला साइन बनाया, बाय, मैक्सिमम कार्बन एटम कौन सा, ई टी, टी को कहाँ ले आए नीचे, टी को यहाँ लाएंगे तो एच यहाँ, सी एच थ्री यहाँ बन गया। क्या करेंगे इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो सी एच थ्री यहाँ, एच यहाँ, आया कि नहीं आया, पूरा वाला। अब इसका अपन बनाएंगे तो कैसे बेटा, कि ये फ्रंट पे है तो फ्रंट वाला नीचे, ई एच थ्री एच, एच थ्री ऊपर एच बी, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। सेकंड वाला कैसा है, सेकंड वाले का मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी, पर क्या दिया हुआ है, सी एच थ्री, ये है कि नहीं है, तो अपन बाय में कन्वर्ट करेंगे सर, कर दिया, बाय में कन्वर्ट कर दिया, एच थ्री यहाँ, उल्टा, एच थ्री यहाँ आएगा, बी आर यहाँ, एच यहाँ, तो रोटेट करेंगे सी एच थ्री, ये यहाँ, एच यहाँ, सॉरी उल्टा कर दिया, एच थ्री यहाँ आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ई टी, यहाँ पे एच, क्या आ गया कि नहीं आ गया, तो अपन बनाएंगे ये फ्रंट ये बैक, एच थ्री कहाँ आ रहा है बेटा, एच थ्री कहाँ नीचे, चार एच, एच एच थ्री, अब क्या करें, कंपेयर करने के लिए इसको 180 से रोटेट कर दें, तो अपन ने क्या किया, 180 से रोटेट किया, ऐसा बन जाएगा, एच थ्री ऊपर, ई टी नीचे, एच यहाँ, यार उल्टा उल्टा, ऊपर वाला नीचे,
क्या आ गए? क्या है? क्या है? एंशियोमर की आइडेंटिकल? आइडेंटिकल है, देखो। अरे ये देखो, ये वाला एटम है, H यहाँ, Br यहाँ, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, H यहाँ, Et यहाँ, तो ये क्या हो गए? आइडेंटिकल। देखो, एनेंशियोमर कब होते? जब इसकी इमेज बनता। सही किया क्या? देखो सही तो है, आइडेंटिकल आ रहा था। आइडेंटिकल। चलो, ये वाला करो, फिफ्थ। वाला बताओ, फिफ्थ में तीन है। फिफ्थ में क्या है बेटा? तीन।
वाले में क्या है? बताओ, ये एक दूसरे की इमेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? देखो, फर्स्ट और सेकंड क्या है? फर्स्ट ये दोनों बी आर सेम है, एक बीच वाला किला चेंज हो गया है। इनेंसोमर कैसे बनेंगे? इनेंसोमर तब बनते जब पूरा का पूरा इसका इमेज होता। तो अगर एक ही पार्ट चेंज हुआ है बाकी पार्ट सेम है तो क्या इनेंसोमर कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? डायस्टेमर। आप देखो, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है, देख रहे हो? में कोई चेंज नहीं है, ये और ये आइडेंटिकल है, ये चेंज हो गया, ये आइडेंटिकल है, तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या इनेंसोमर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ये बताओ, ये इमेज थे, अगर ये इसका डायस्टेमर है तो इसका भी डायस्टेमर बनेगा कि नहीं बनेगा? सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएंगे? डायस्टेमर। देखो, ये जो इनेंस, ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड बात नहीं करो। जब फर्स्ट और सेकंड अगर इनेंस्योमर हैं, और अगर फर्स्ट और थर्ड क्या है बेटा? डायस्टेमर है, अगर ये फर्स्ट का डाई देखो, ये इसकी इमेज नहीं है, और तो ये इसकी भी इमेज नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अगर ये फर्स्ट के साथ डायस्टेमर है तो भाई थर्ड के सेकंड के साथ भी डायस्टेमर ही होगा। आया समझ में? सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल हो नहीं सकते हैं कि ये इसके साथ इमेज है, ये इसका एनेंसोमर है, तो अगर एक पेयर किसी के साथ डायस्टेमर है तो दूसरा वाला पेयर भी उसके साथ डायस्टेमर ही होगा। सिक्स वाला बताओ। अच्छा, ये बताओ कितने चेंज हुए हैं? तीन, ये बन जाएगा एनेंसोमर। तीन ही तो हुए हैं। S3 यहां लेके आए, ईटी यहां लेके आए, ईटी यहां पहुंचा, सॉरी, ईटी कौन सा किसको इंटरचेंज करे? इसको किया इंटरचेंज, ईटी CH3 यहाँ, ईटी यहाँ। अपन ने क्या किया? ER यहाँ, ईटी यहाँ, ईटी यहाँ, H यहाँ, तीन हो रहे हैं एंसोमर। ये बताओ से एट सेवेंथ। अब सुनो, देखो, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ। ये बताओ, एनेंसोमर हो या डायस्टेमर हो, अगर एनेंसोमर में ये बताओ कि अगर इसकी इमेज लोगे तो ये सेम साइड ही मिलेंगे। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड का अगर आइडेंटिकल है या इनेंसोमर है, अगर मान लो इनेंसोमर की बात की है तो अगर ये सेम साइड होंगे तो दूसरा इसकी इमेज में भी सेम साइड ही जाएंगे। अगर मान लो ये आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल में ऐसा है तो इसमें भी ऐसा ही जाएगा कि नहीं जाएगा? ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड क्या है? डायस्टेमर। देखो, इसमें कोई चेंज आया? नहीं आया, इसमें चेंज हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? डायस्टेमर। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? आइडेंटिकल। क्यों? अब ये नहीं बोलना सर इसकी इमेज है, पीओएस है इसके। क्या है बेटा? पीओएस। ऐसे देखने पे लगेगा कि ये एनेंसोमर है। क्या है बेटा? एनेंसोमर लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो आइडेंटिटी। अब ऐसे ही बताओ, सेकंड और थर्ड डायस्टेमर, ये आइडेंटिकल है तो ये इसके डायस्टेमर, तो ये भी। एट्थ वाला बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? सेम ओरिएंटेशन में ले आएंगे। CN यहाँ पे ऊपर है, CN यहाँ पे क्या है? नीचे। इसको 180 से रोटेट करो। 180 से रोटेट किया, CN नीचे, यार यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, क्या उल्टा लिख दिया यार। ये क्या आ रहे हैं ये? अब आप खुद देखो, पहले तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये बताओ, इस वाले एटम से क्या लगा है? CN, इससे CN, इससे क्या लगा है? H, इससे क्या लगा है? OH, इससे क्या लगा है? Br। क्या ये सेम ओरिएंट, सेम अरेंजमेंट है?
अब नीचे वाला चेक किया सर, सी एन तो सेम है, हाइड्रोजन ये इंटरचेंज हो गए आपस में, क्या बनेंगे ये, स्ट्रक्चर आइसोमर। देखो स्ट्रक्चर बने कि नहीं बने, अरे कनेक्टिविटी अलग अलग है। इससे ये बताओ, इससे इस वाले कार्बन से CH3Br H लगा हुआ है, और ये बताओ इससे इससे क्या लगा हुआ है अपने पास, HCnBr, और यहाँ पे क्या है बेटा, CnHBr की जगह वहां पे क्या है, यहाँ पे OH है, तो कनेक्टिविटी नहीं हुई, ऊपर नीचे अलग ही हो गई, क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, मीजो कंपाउंड। देखो मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली इट कंटेंट एटलीस्ट chiral एटलीस्ट दो chiral एटम हो, और क्या हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और उसमें एटलीस्ट दो chiral एटम होंगे, तो कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा, chiral एटम भी है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कैसे, it is a type of compound which contain chiral atom but optically inactive due to presence of plane of symmetry और center of symmetry। अगर chiral देखो एक chiral atom है, ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा होगा, अगर मोर देन टू या मोर देन टू से ज्यादा chiral atom है, अगर उसके अंदर पीओएस आ जाएगी, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो मीजो कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये बताओ बेटा, अपने पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, जो है कि नहीं है, आप मुझे बताओ ये मीजो है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर, यूएसआरआई, ये तो इसमें chiral एटम है, कितने chiral एटम है, तो chiral एटम कितने हैं? क्या इसमें पीओएस है, क्या बन गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और ये क्या कहलाएगा, मीजो। अपन क्या लगा देंगे, क्या बोल देंगे, ये क्या है, मीजो कंपाउंड। मीजो में एक और डेफिनेशन चलती है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट तो उनके क्या हो, एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर हो। जैसे ये बताओ, अभी बताओ ये कायरल एटम है, इसका अगर मैं कॉन्फिगरेशन चेंज करूंगा, मान लो देखो इसका दूसरा स्टीरियोमर कौन सा होगा, तो अगर मैं स्टीरियोमर बनाऊं, स्टीरियोमर मतलब क्या करना है, मुझे दूसरा बनाना है, तो ऐसे कर सकता हूं, एक को ऊपर एक को नीचे कर दो तो स्टीरियोमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, इनएक्टिव आएगा कि नहीं, एक्टिव आएगा कि इनएक्टिव, एक्टिव आएगा,
कहीं क्या पीओएस मिलने वाली है? नहीं, नहीं मिलने वाली। अब बोलोगे सर इसको किया, आप इसको भी तो कर सकते हो। तो मैं करूंगा तो ये इसकी इमेज है, इमेज है। कैसे? कि इसकी पलटी मारो, पलटी मारोगे तो ये, जैसे ही इसकी अपन पलटी मारेंगे, क्या किया अपन ने इसकी, अपन ने इसकी पलटी मारी तो ये कैसा बन गया? पलटी मारोगे तो ये अंदर और ये बाहर, ये बन गया। देखो इसकी इमेज बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? देखो ये कंपाउंड है, इसके दो स्टीरियोमर बन गए कि नहीं बन गए? ये क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब ये क्या है? एनेंशियोमर। ये मीजो कहलाएगा। मीजो के लिए क्या क्राइटेरिया होता है बेटा? दो, एटलीस्ट दो कायरल एटम हो, या कायरल एटम की जगह क्या हो सकते हो? ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जिनके एटलीस्ट दो एक्टिव स्टीरियोमर मिलते हैं। या तो ये देख लो, या ये देखना आसान होता है, जैसे भी अपन को देख। ये बताओ, इनके अंदर कायरल एटम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो रहा है? देखो ऐसे समझो, ये कायरल एटम है, ये कायरल एटम है, इसमें क्या मिल रहा है? पीओएस या सीओएस मिलेगी। मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये इसकी इमेज है, इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? अगर ये वाला कायरल एटम पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जस्ट इसकी इमेज है, अपोजिट। मान लो इसने ने कुछ रोटेशन दिया, आधे पार्ट ने रोटेशन कैसा दिया? थीटा, तो ये क्या करेगा? माइनस थीटा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। क्लॉक अपनी पीपीएल ऐसी जा रही थी सीधी, देखा कि भाई इसने क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, तो ये क्या करेगा? अपोजिट वाला क्या करेगा? उसको जस्ट अपोजिट रोटेशन देगा। जितना ये प्लस में देगा उतना ये माइनस में, ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो। कोई आपसे बोले कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन। मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होता है? आधा पार्ट कुछ रोटेशन दे रहा होता है, आधा पार्ट उसका जस्ट अपोजिट। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं? मीजो आपके कायरल एटम रखते हुए भी इनएक्टिव होते हैं। कायरल एटम मतलब क्या है? चारों वैलेंसी डिफरेंट। अगर चारों वैलेंसी अगर किसी एटम की डिफरेंट है किसी एटम के अक्रॉस, तो वो कायरल एटम कहलाता है। तो ये इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि जैसा वहां, जैसा यहाँ आपका कायरल है, उसका जस्ट अपोजिट कायरल कहीं दूसरी जगह मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या होते हैं? ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन। तो लिखना है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो आर एक्टिव। इंटरनल ड्यू टू इंटरनल कैंसिलेशन और ड्यू टू सिमेट्री। इंटरनल कैंसिलेशन की वजह से क्या होता है? वजह से क्या होती है? इनएक्टिव होते हैं। अपन को पहचानना है इनमें से कौन कौन से कंपाउंड अपने मीजो हैं। क्वेश्चन है।
जल्दी करो क्वेश्चन। तो मीजो कंपाउंड है, मीजो और उसकी इमेज क्या होते हैं, आइडेंटिकल। जो कंपाउंड की अपने पास कोई मीजो कंपाउंड है, पहला ये पॉइंट लिखना बेटा। सेकंड, जो कंपाउंड और उसकी क्या होंगे, क्यों होंगे आइडेंटिकल। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और हमें पता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की इमेज आइडेंटिकल होती है। क्या बताओ, क्या मीजो कंपाउंड कभी एनेंशियोमर मिलेगा, नहीं मिलेगा। एनेंशियोमर किसके एग्जिस्ट करते हैं, एक्टिव। और एनेंशियोमर कैसे मिलते हैं, पेयर के फॉर्म में। एक कंपाउंड एक्टिव है तो उसकी इमेज भी, इमेज वाला कंपाउंड भी रहेगा। देखो जल्दी, अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या, अरे एक कायरल है, ये कायरल जस्ट अपोजिट है, तो जैसा रोटेट करेगा उसका अपोजिट ये करेगा, कैंसिल हो जाएंगे। कौन सा, अभी बताओ, ये इसका ये इसके स्टीरियोमर है कि नहीं है, क्या स्टीरियोमर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम साइड, इसमें अपोजिट साइड, स्टीरियोमर नहीं कहलाएंगे। ये इसका स्टीरियोमर है कि नहीं है, अरे स्टीरियोमर यहाँ पे क्या लिखा है, सेम साइड, और यहाँ पे क्या लिखा है, अपोजिट साइड। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विच इज एटलीस्ट टू ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियोमर। अगर ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड के डिफरेंट स्टीरियोमर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये दोनों। तो बताओ, अपने पास ऐसा ऐसा है, अब इसके आपको स्टीरियोमर बनाने हैं तो आप क्या करोगे, दोनों को सेम साइड रखोगे, एक में क्या करोगे, एक आप एक डाउन करोगे कि नहीं करोगे, क्या करोगे, या तो इसको डाउन उसको अप करोगे, ऐसे ही तो करोगे आप। ये क्या है, पीओएस मिल गई, क्या इसमें पीओएस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि ये क्या बन गए आपके, ये क्या बन गए आपके, ये आपके एक्टिव आए कि नहीं आए दोनों, इसके ये दो स्टीरियोमर बने कि नहीं बने। तो मीजो वो कंपाउंड होते हैं जिनके एटलीस्ट दो एक्टिव स्टीरियोमर बनते हैं, दो एक्टिव स्टीरियोमर। वाली डेफिनेशन, ये तो पहला मीजो है कि नहीं है, क्यों नहीं है, कायरल एटम ही नहीं है, कायरल एटम है क्या, नहीं है, ये नहीं है। दूसरा वाला,
यूएस मिल रही है क्या? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पीओएस, और दो कायरल एटम है। कायरल एटम है कि नहीं है? दूसरा वाला कायरल एटम। चौथा, क्या ये कायरल एटम है? नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा ग्रुप यहां लगा वैसा ही ग्रुप कायरल ही नहीं। ये है नहीं, आएगी यहाँ। ये है क्या? नहीं। कायरल एटम है क्या? इसको कायरल नहीं बोलना, कायरल नहीं है वाला। सारे ही की नहीं है, एक दो, ये वाला यहां से मैं पास कराऊंगा तो एट्थ वाला है कि नहीं है? एट्थ वाला, सर देखने, सर ये तो आसानी से दिख गया, तो देखने में परेशानी हो रही। देखो, आप ऐसे समझो, मीडियो होने के लिए जैसा पार्ट ऊपर दिख रहा है वैसा ही पार्ट नीचे दिखना चाहिए, ठीक नहीं दिखना चाहिए? अभी बताओ, अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मुझे ये बताओ, इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन रहा है? वन, वन, ऐसा बन रहा है, आर आ रहा है तो एस, ये एस आ रहा है तो ये आर आएगा ही आएगा, क्यों? आप निकालोगे आर ही आएगा। आप ये देखो, जैसा अरेंजमेंट ऊपर है वैसा ही अरेंजमेंट नीचे है, अगर ऊपर वाला आर है तो उसका अपोजिट निकल रहा है तो म्यूजो बन जाएगा। जैसे अब देखो, वाले कार्बन से, देखो ये वाली बैलेंस से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बस अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ वहां दिया है। एक बार आप क्या करो, अब इसी अरेंजमेंट को तो मुझे चेक करना है। अगर मान लो जैसा ये है अगर एक क्या निकलेगा, वन, टू, क्या निकल रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहाँ है, ये बन जाएगा एस। एस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब मैं यहां आ रहा हूं, इसको क्या बोलोगे, वन, क्या बोलोगे बेटा, टू, इसको क्या बोलोगे, थ्री, कैसे मूव कर रहा है, कौन सा, ये वाला, वन, हाँ आर आएगा, सॉरी आर। ये क्या बन रहा है बेटा, आर। अब इसको काउंट करो, एक, दो, तीन, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज, लेकिन ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बन जाएगा, एस। अब आप देखो, जैसे ग्रुप यहां लगे हैं वैसे ग्रुप नीचे लगे हैं कि नहीं लगे, ओ एच, ओ एच, सी एच थ्री, एच एच, लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये इसकी इमेज है कि नहीं है, बीच में मतलब ये इसकी इमेज है, मतलब यूएसआई होगी। आया समझ में? क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रुप सेम नहीं होते तो कभी म्यूजो नहीं बनता। जैसे मान लो ऐसा होता, यहाँ ओ OH की जगह अगर मान लो कुछ और ग्रुप होता एक्स, तो क्या ही म्यूजो बनता, नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है। भाई सिमेट्रिक कब मिलेगा, बीच में सिमेट्रिक कब मिलेगा, जब बैलेंसी जैसी यहाँ है वैसी यहाँ होनी चाहिए। ये है कि अरेंजमेंट थोड़ा यहाँ वहां कर दिया है। ये एक और आइडिया है, पेयर इंटरचेंज करो। CS3 कहाँ है, राइट साइड, तो CS3 को यहाँ लाओ, H यहाँ पहुंच जाएगा, इंटरचेंज हुआ एक। अब क्या करेंगे, H को यहाँ पहुंचाएंगे, OH को यहाँ, इवन हो गया, इसी ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? अगर ऐसा कंपाउंड आता है तो आप तो एक बार ये चेक कर लो बीच में हाथ रख के कि भाई जहां जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे है क्या। अगर आपको अलग अलग ग्रुप दिए गए तो या तो आप इवन या इवन इंटरचेंज करके वैसे ही बनाने की कोशिश करो, या फिर आप कॉन्बिनेशन लिख लो। अगर ये आर है, नीचे वाला आर होता तो क्या ये सिमेट्रिक होता? नहीं, ये मीजो नहीं कहलाता। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पे ये जैसे ग्रुप यहाँ है, यहाँ पे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं बाय बाय, अगर ये मीजो बनेगा तो अगर ये जो भी, अगर मान लो आर है तो ये क्या बनेगा, एस। एस है तो ये आर बनेगा, आर है तो ये एस बनेगा, अगर पीओ एस है तो। पहले ही सीखा है यार, आर की इमेज क्या बनती है, एस। अब ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो ये इसका इमेज वाला पार्ट है कि नहीं है, वाला पार्ट है या नहीं है?
जो देखने के लिए सिंपल क्या करना है भाई, हमें तो ये देखना है कि जैसा मॉलिक्यूल है वैसी उसके पास है नहीं है, या फिर अपने पास क्या हो, सिंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। क्या हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और उसके पास कायरल एटम हो तो क्या बन जाएगा? वो मीजो कहलाता है। जैसे हमें ये लग रहा था कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जैसे ग्रुप ऊपर लगे हैं वैसे ग्रुप नीचे लगे हैं। और अगर ये सिमेट्रिक होता, सिमेट्रिक है, तो जैसा ऊपर कॉन्बिनेशन बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट नीचे, जो अगर अपन को देखना है। ऐसे वाले कंपाउंड तो आसानी से दिख जाते हैं, ऐसे अपने पास दिख जाते हैं, ऐसे देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन चाहो तो आप देखो इसको ऐसे कर सकते थे, OH सी। अभी तो इसको मैं क्या करूंगा, CH3 को CH3 के नीचे लाऊंगा ताकि POH देख सकूं। CH3 को यहाँ लाया, H यहाँ आया, CH3 यहाँ आ गया बेटा, H यहाँ। कितना इंटरचेंज? एक। अब यहाँ पे क्या बचा? OH। कोई H यहाँ, O यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, दो इंटरचेंज हुए। ये और ये कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। अब ये देखो POH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख। अब ये मीजो, जब भी आपके ग्रुप अगर यहाँ वहां मूव कर रहे हैं, यहाँ वहां है, तो क्या करो उनको या तो आप इवन इंटरचेंज करके उसी जैसा बनाने की कोशिश करो, या फिर आप कॉन्फिगरेशन। अगर ये आर है और ये आर होता, फिर मीजो नहीं बन पाता, क्योंकि ये इसका अपोजिट पार्ट नहीं, वाला पार्ट नहीं। देखो, शांत हो जाओ बेटा। अपन बात कर रहे हैं कि अपन से अगर पूछा जाए कि कौन कौन से कंपाउंड, हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, या ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके पास कोई कंपाउंड दिया है, बोला जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो अगर मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है तो हम लोग किससे देखेंगे? आपको शायद लिखाए थे, एक बार और बता रहा हूं। अगर अपने पास कोई, अपने पास कंपाउंड है, ध्यान देना बेटा, कंपाउंड है, अगर उसके पास क्या है, सिंगल कायरल एटम, क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। बस एक केस छोड़ देना, एक्सेप्ट एमाइन। एमाइन, एमाइन में क्या होता है? R1, R2, R3, और एक लोन पेयर। ये कायरल टाइप का लगता है, लेकिन क्या होता है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है? इनएक्टिव, ड्यू टू, क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव टू इन्वर्जन। ड्यू टू इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब अपन बात करें क्या होता है इन्वर्जन मतलब, अगर अपने पास, बात नहीं, जीरो कायरल एटम है तो, जीरो कायरल एटम है तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्सेप्ट, तो छोड़ के, एक्सेप्ट कौन कौन सिस्टम छोड़ के, उनमें अपन को चेक करना पड़ेगा, हमें चेक लगाना पड़ेगा इस पे, ये हो या स्पाइरो हो। अगर इनमें ऑड हैं, बैलेंसी डिफरेंट हैं, ये इनमें और बाइफिनाइल में, पॉलीनाइल
में अपन को चेक लगाना पड़ेगा। चेक क्या लगाना पड़ता है? अगर ये ऑड है और बैलेंस शीट डिफरेंट है तो पीओएस सीओएस नहीं मिलता है, ये बताया था। थर्ड, अगर मोर देन वन मोर देन वन कायरल एटम, मोर देन वन कायरल एटम है, मोर देन वन कायरल एटम है तो अपन क्या करेंगे बेटा? मोर देन वन कायरल एटम है तो अपन क्या करेंगे? अगर इसके पास क्यूएस और क्यूएस नहीं है तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। के अंदर अगर पीओएस और एस है तो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली। ऐसे अपन चेक कर, पूरा क्राइटेरिया आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा तो अपने दिमाग में ही आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? कायरल एटम। अगर कायरल एटम किसी में नहीं है और ये सिस्टम भी नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मिलेगा। अगर एक कायरल एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मोर देन वन, दो, तीन, चार, पांच, तो हम क्या देखेंगे फिर? पीओएस या सीओएस। अगर पीओएस या सीओएस मिल जाएगा तो इनएक्टिव, अगर नहीं मिलेगा तो एक्टिव। ये होता है किसी भी कंपाउंड में अगर मुझे चेक करना है कि एक्टिव है या नहीं है। अब ध्यान दो, जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपने पास ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने का क्राइटेरिया होता है। ये क्राइटेरिया अपन ध्यान रखेंगे, आराम से कोई भी कंपाउंड अपन कमेंट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है ऑफ दी फॉलोइंग आर ऑफ, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर, क्वेश्चन है पहला है ऐसे दिया, चलो एक कंपाउंड है अपने पास, अपन को चेक करके बताना है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं।
क्या होता है बेटा पीछे टाइम पास करने। नेक्स्ट संडे को क्या है पेपर है? बेस टेस्ट। नहीं कर पाओगे कुछ यहाँ? मेंस एडवांस में आता है वैसे ही होगा। इतना जरूरी। ये बताओ पहले वाले में क्या आ रहा है? क्या कहीं कायरल है? जीरो कायरल है क्या? एलिन पायरोवाइट टाइप का सिस्टम है? नहीं है। ऑप्टिकली इसमें कहीं कायरल एटम है? नहीं है। ऑप्टिकली ये क्या कायरल एटम है कहीं? कहाँ है? ये है क्या? नहीं। ये वाला एक्टिव या इनएक्टिव? कैसे? ये तो होना चाहिए ना कायरल। अरे कायरल है कि नहीं है? क्योंकि जैसा यहाँ जा रहे हैं वैसा ही यहाँ सब कुछ सेम है। ये भी नहीं। ये वाला जल्दी बताओ कैसे? ये वैलेंसी अलग है, ये अलग है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये अलग है, ये एक्टिव है। ये वाला कितने कायरल एटम है? एक ये और एक ये। क्या ये सिमेट्रिक है? कभी नहीं हो सकता। ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग, कभी पीओएस कुछ नहीं मिल। ये वाला कहीं कायरल दिख रहा है क्या? ये वाला कायरल है क्या? नहीं है, दो वैलेंसी से। ये वाला कायरल है क्या? नहीं है, दो वैलेंसी से। क्या ये है? नहीं है, ये और ये वैलेंसी से। कायरल है क्या? नहीं। क्यों बताओ? क्या ये एटम कायरल है? ये भी CH3। ये कायरल है क्या? है। BrHCH3, ये इतना ग्रुप एक कायरल है। तो एक ही एक कायरल है तो हमेशा एक्टिव, कभी सिमेट्री नहीं मिले। सिमेट्री मिलेगी क्या? नहीं। नाइन्थ।
चलो, नाइन, 10th, 11, 12th। इसके बाद भी, इसके बाद जो क्लास है वो भी है, लास्ट वाले। होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क और क्वेश्चन कर। आया कि नहीं आया? पहला वाला एक्टिव या इनएक्टिव? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, कोई कायरल नहीं है। ये वाला इनएक्टिव, बताया था एमाइन वाला। ये एक्टिव, सल्फर के पास लोन पेयर है, ये कायरल हो गया एक्टिव। 12th वाला, ये तो एलीन है, क्यूमीन है कि नहीं है, क्यूमुलेटेड। लेकिन 1 2 3 ऑड है, और ऑड में ये प्लेनर हो जाता है, पीओएस मिल जाएगी। ये भी नहीं है।